ये कहानी है धीरू की। धीरू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम था मीना और उसकी 7 साल की बेटी का नाम था चंदा। धीरू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलता था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते। एक दिन की बात है। माँ, अब बुला लाऊं पिताजी को? मुझे तो जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बुला ला, तेरी ही वो सुनेंगे। मैं तो कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं। मीना की हाँ सुनते ही चंदा भागती हुई धीरू के पास गई। बाबा, अब बस भी करो, चलो जल्दी से खाना खाने, नहीं तो मुझे भूख से चक्कर आ जाएगा और इन बैलों को भी। चक्कर? ठीक कहती हो तुम, चक्कर तो आ सकता है। चलो चलता हूँ। धीरू ने बैलों को एक पेड़ के नीचे बांधा, उन्हें खाने को दिया। फिर वो भी उसी पेड़ के पास अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। मीना ने खाना निकाला, फिर वो सभी खाना खाने लगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार ठीक से बारिश हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल की सारी मेहनत ठीक से बारिश न होने के कारण बर्बाद हो गई थी। बस इस बार ऐसा ना हो। वो बातें कर ही रहे थे कि चंदा ने कहा, बाबा मेरा खाना तो हो गया, मैं लेकर जाऊं बैलों को खेतों में? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं संभलेंगे ये। अरे बाबा, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बात सुनते हैं, जाने दो बाबा, जाने दो ना। नहीं, इस तरह जिद नहीं करते। बाबा आप ही बोलो ना माँ को। अब तो धीरू का भी खाना हो गया था। चल अब मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल। पिछले साल धीरू ने मीना के जेवर बेचकर बीज और खाद खरीदा था। बहुत उम्मीदों के साथ जब वो बीज बो रहा था तो उसे लगा कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन कम बारिश के कारण उसकी लगभग फसल बर्बाद हो गई। इस बार फिर से उसने खेतों की जुताई तो कर दी थी, लेकिन बीज और खाद खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। और चारा भी क्या है हमारे पास, महाजन लाल सिंह के पास जाने के अलावा। पिछली बार तो मेरे गहने थे तो काम चल गया था, लेकिन इस बार कैसे होगा सब? मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं उसका हिसाब कौन सा है। पूरी रात धीरू को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। लाल सिंह के पास से पैसे तो तुरंत मिल जाते, लेकिन उसके कई दोस्त उसके चंगुल में आकर अपनी जमीन तक गंवा चुके थे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। अगर पैसे नहीं जुगाड़ हुए तो खेती कैसे करूंगा।